तो देखिए, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपका अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी जो होता है उसके बारे में। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी जो है ना आपका, वो एप्लीकेशन पार्ट है आपका जियोमॉर्फोलॉजी का, जिसमें दुनिया की मतलब जो रियल प्रॉब्लम्स है ना आपका, जो मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना, उसको कैसे दूर किया जाता है, उनके बारे में स्टडीज प्लानिंग ये सब जो है ना आपका कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीशन। जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट आपका बिल्कुल आपका लेफ्ट साइड में हमने लिख दिया है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है कि इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी टू एड्रेस रियल वर्ल्ड ह्यूमन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग नॉलेज ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड अर्थ सरफेस प्रोसेसेस टू इन्फॉर्म प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हजार्ड मिटिगेशन। अब इसके बाद आपका दूसरा आपका, इसी में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कम से कम 2-3 लाइन का तो होना ही चाहिए, तो उसमें डाला इट एग्जामिन्स हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्ट नेचुरल जियोमॉर्फिक सिस्टम्स एंड वाइस वर्सा। ये आपको हमें मतलब मैपिंग, मॉडल्स एंड प्रेडिक्शंस टू हेल्प इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, ये सारे को हेल्प करता है ये हमारा जो जियोमॉर्फोलॉजी है, मतलब अप्लाइड पार्ट वो। इसके बाद आपका जैसे ये हमें मतलब कि डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म करता है, जैसे कोस्टल इरोजन के बारे में, लैंडस्लाइड के बारे में, लैंड यूज प्लानिंग, इन सब के बारे में हमें ये एक्सप्लेन करके बताता है। ठीक है, आप इसको मतलब कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि इसके जो ब्रांचेज हैं वो आपका 3 पार्ट में बांट दिया गया है। तो जैसे कि आपका अर्बन ब्रांचेज हो गया, एनवायरमेंटल ब्रांचेज हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, मतलब कि जियोमॉर्फोलॉजी जो है आपका, उसी पार्ट का 3 पार्ट में हमने बांट दिया है। अर्बन वाले में हो गया कि देखिए अर्बन एरिया में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसको कैसे डील किया जाए मतलब जियोमॉर्फोलॉजी के हेल्प से, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसीलिए मैंने अर्बन मतलब कि अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ कि इट डील्स विथ लिथोलॉजिकल एंड टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस and hydrological conditions which determine the size and rate of urbanization and stability of urbanized localities, the impact of urban development on environment and environmental problems emanating their form, है ना। तो ये आपका था अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी। इसके बाद आपका इन्वायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी है, तो वो क्या डील करता है आपका, तो ये आपका इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। जैसे कि नेचुरल प्रोसेसेस का मतलब हो गया आपका वोल्केनिज्म, फ्लड्स, ड्राउट्स, लैंडस्लाइड्स, डेन्यूडेशन प्रोसेसेस, तो और भी बहुत सारे, ये सब सारे ह्यूमन एक्टिविटीज जो होते हैं ना, उनसे ये डील करता है आपका। फिर आपका एंड ह्यूमन लैंडस्केप्स के बारे में मतलब कि बात करता है, और आपका मतलब कि मैनिपुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, जैसे नेचुरल एनवायरमेंट प्रोसेसेस का, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में भी ये बात करता है। फिर उसके बाद उसका रिमेडी भी ढूंढता है। मतलब ये सारा जो डील होता है ना, उसको हम लोग मतलब कि इन्वायरमेंटल अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब एंथ्रोपोजियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है आपका, तो उसके बारे में देखिए। तो इसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है ना आपका, कि मतलब पोटेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस which can accelerate or decelerate the rate of natural geomorphic processes manifold, which may result in severe geo-environmental problems which become detrimental to human society। तो ये सब सारा जो है सो आपका मतलब कि इसको अगर और एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो मतलब प्रोसेस है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, वो आपका ग्रेटली अफेक्ट करता है और मॉडिफाई करता है ह्यूमन एक्टिविटीज को। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैव बीन ग्रेटली अफेक्टेड एंड मॉडिफाइड by human activities and a few geomorphic systems have become fragile, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि अर्थक्वेक का होना, मतलब कि लैंडस्लाइड का होना, फ्लड का होना, ड्राउट का होना, मतलब हिल स्लोप जो होते हैं उसका स्टेबल होना, ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ये सब सारे जो है सो आपका इंसानों के द्वारा क्या होते हैं, अफेक्ट किए जाते हैं। तो ये सब सारा चीज आपका आ जाएगा एंथ्रोपोजियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका ये हो गया। अब इसके बाद ना रीजनल प्लानिंग हो गया आपका। रीजनल प्लानिंग का मतलब जियोमॉर्फोलॉजी का क्या रिलेशन है, तो ये हम लोग को भी पढ़ना है। पहले सबसे पहले आपका देखिए, रीजनल प्लानिंग में जो अटेंशन होगा सबसे पहले, वो आपका मतलब कि क्या होगा, मतलब कि ये यूएसए में जो मतलब कि आपका डायनामिक जियोमॉर्फोलॉजी का स्टडी किया गया था 1930 में, तो उसमें रिवर फ्लड जो है सो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था आपका मतलब कि प्लानिंग में। तो उसके बाद उसमें क्या किया गया आपका, कि जो ड्रेनेज बेसिन था ना, उन सबको मतलब कि सही से मतलब आपका पूरा ड्रेनेज पैटर्न को सही करने का मेथड ढूंढा गया, जिसमें आपका फिर मतलब प्लानिंग अथॉरिटी बना दी गई, मतलब प्लानिंग कमेटी बना दी गई, जिसमें आपका टेनीज वैली अथॉरिटी, और भी आप देख लीजिए मतलब कि टीवीए कहते थे इसको,
1933 में ये बहुत सारे आपका वाटर सेड मैनेजमेंट जो है सो आपका चलाया। उसके बाद इसने सॉइल इरोजन, फ्लड, प्रॉपर लैंड यूज, इन सब पे बात की, ठीक है। जो डेडली डिजीज थे उन सबको एरेडिकेशन की बात की। तो यही होता है ना रीजनल प्लानिंग, तो यही होता है। अब इसमें जियोमॉर्फोलिक एक्टिविटीज को अगर हम लोग कर देंगे तो देखिए रिवर के एक मतलब आपका रिवर जो आपका फ्लड मतलब कि ये मतलब कि ले ला देती है, उसकी वजह से ये इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो उस रिवर को अगर हम लोग मैनेज कर लेंगे तो इसका मतलब हमारा शहर जो है सो बहुत सारा साफ सुथरा, डिजीज फ्री, ये सब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज आपका होता है जियोमॉर्फोलॉजी और रीजनल प्लानिंग में। बोल रहा है कि इफ रीजनल प्लानिंग इज अटेम्प्टेड बाय सेलेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एज प्लानिंग यूनिट्स, द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ टोपोग्राफिक डिटेल्स, soil, natural resources, etc. may be helpful for the purpose. Terrain evaluation and terrain classification, fluvial characteristics of the basin, groundwater condition, etc. provide useful information to the decision makers and planners. तो ये सब सारी चीजें आपका प्लानिंग में आती है, रीजनल प्लानिंग में। अब इसके बाद जैसे भारत में भी है आपका एक दामोदर वैली अथॉरिटी जो आपका बनाया गया है भारत में, वो भी इसी पर्पज से बनाया गया है। वो आपका मतलब कि उस एरिया के को प्लान कर रहा है कैसे इससे बेहतर किया जाए। हजार्ड मैनेजमेंट में जो है सो आपका देखिए हजार्ड तो आप तो समझते ही होंगे कि बहुत ही भयानक अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कि ऐसा समझे कि जो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, मतलब कि या फिर बहुत ज्यादा आपका ह्यूमन और मतलब कि प्रॉपर्टी का लॉस हो, तो उसको हम लोग हजार्ड मानते हैं। तो देखिए कि दोज इवेंट्स और एक्सीडेंट्स वेदर काउज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस और ह्यूमन फैक्टर्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम इवेंट्स which occur very rarely and aggravate natural environment processes to cause disaster for human society such as मतलब कि आपका मतलब अर्थक्वेक ले लीजिए, उसके बाद मतलब आपका वॉल्केनिक इरप्शन ले लीजिए, उसके बाद आपका प्रोलॉन्ग ड्राउट ले लीजिए, उसके बाद फ्लड ले लीजिए, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस ले लीजिए। तो ये सब सारे जो है ना क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं आपका। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अब अगर आप मतलब कि मैनेज करेंगे मतलब मैनेजमेंट के थ्रू, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, इन्वायरमेंटल जो है सो आपका मतलब प्लानिंग कहेंगे, या फिर समझिए कि जियोमॉर्फिक और हजार्ड्स का रिलेशन कहेंगे। अब इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मॉनिटर करेंगे, पहले से हम लोग वेदर सिस्टम को जान करके उससे बचने की कोशिश करेंगे अगर क्लाइमेट मतलब कि वेदरिंग वाला एसोसिएटेड है तो ये सब आपका जियोमॉर्फिक नॉलेज ऑफ बिहेवियर ऑफ रिवर सिस्टम और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे चैनल ज्योमेट्री, चैनल मॉर्फोलॉजी, चैनल पैटर्न, मेटामॉर्फोसिस, नेचर ऑफ रॉक्स नियर द रिवर्स, बैंक मॉर्फोलॉजी, ये सब अगर हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, रिवर को बेटर डील कर सकते हैं। तो ये चीज आपका था कि जियोमॉर्फिक और हजार्ड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब कि अगर उनके बारे में हम लोग बढ़िया से प्लानिंग करें तो इसको, और अगर आप कर सकते हो तो आप ऐसे समझो कि मतलब अर्थक्वेक जो है सो नेचुरल और मैनमेड भी होता है, तो मैनमेड वाले को हम क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है जियोमॉर्फिक और हजार्ड्स का रिलेशन। अब इसके बाद आपका अर्बनाइजेशन देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में, तो एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फिक नॉलेज जो है ना अर्बन डेवलपमेंट में, वो भी आपका अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट होता है। अभी ये हाल फिलहाल में काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट ही में काउंट किया जाता है। इसमें हम लोग उसके मतलब कि जियोमॉर्फिक से रिलेटेड प्रोसेसेस, मटेरियल्स, हजार्ड्स, मतलब कि उसके बाद उसका प्लानिंग, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ अर्बनाइज्ड एरिया, ये सब सारा चीज जो है सो पढ़ते हैं जिससे अर्बनाइजेशन को बहुत ही जल्दी से एक्सेलरेट किया जा सके। अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी जो है आपका वो डील करता है आपका फिर वही वाला लिथोलॉजिकल और टोपोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी आपको बताया था कि वही है आपका मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस विच डिटरमाइन द साइज एंड रेट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ ग्राउंड सर्फेसेज ऑफ अर्बनाइज्ड लोकेलिटीज, ठीक है। उसके बाद आप चलेंगे आगे तो आपका मिनरल एक्सप्लोरेशन जो मैंने आपको हेडिंग डाला हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्लोज रिलेशनशिप है आपका माइनिंग जियोलॉजी और जियोमॉर्फिक हिस्ट्री ऑफ द कंसर्न जो है आपका उसके बीच में। तो मिनरल एक्सप्लोरेशन में आप समझिए कि देखिए मिनरल में काफी सारे जियोमॉर्फिक मतलब जो प्रोसेसेस होते हैं ना, उसमें आपका मतलब कि ये मतलब मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है उसको फर्क पड़ता है। अब अगर मान लीजिए कहीं पे कोई नया मिनरल मिला और उस जगह पे मिनरल को एक्सप्लोर करते टाइम जो है मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि धरती आपका धंस जाएगी, बहुत ज्यादा वहां पे लैंडस्लाइड हो जाए, तो उस मिनरल्स को फिर क्या प्लानिंग के तहत ही तो निकाला जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग इन दोनों के बीच का रिलेशन। मतलब इट इज वेल नोन फैक्ट दैट मिनरल डिपॉजिट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। Such structures are ascertained on the basis of landscape characteristics of the specific locality. Some minerals are associated with a specific landscape, ये आपको पता है।
अब इसमें आपका जो है सो 3 तरह के आप समझिए कि पर्टिकुलर मिनरल जो है सो आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो आपका बढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए कुछ मिनरल्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं ना वो टॉपोग्राफिक एक्सप्रेशंस में, जैसे क्वार्ट्ज है आपका, तो क्वार्ट्ज फॉर्म्ड इन विंस ऑफ सरफेस रॉक्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिजेस ऑफ द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, वेदरिंग जो है वो भी आपका मिनरल से क्लोजली एसोसिएटेड है, कैल्शियम वाला होगा तो इजिली आपका वेदर हो जाता है, आपको पता ही है। मतलब कि कैल्साइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, इन सबको वेदर करना आसान होता है आपका। हाँ, उसके बाद प्लेसर डिपॉजिट्स जो है सो आपका हैवी मेटल्स होते हैं, आपका मिक्सचर्स ऑफ हैवी मेटल्स को प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं, विच रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट्स ऑफ मटेरियल डिराइव्ड थ्रू केमिकल वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ मेटेलिक फॉर्मेशन। जैसे आपका गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके बाद प्लेसर डिपॉजिट हो गया, ये 9 प्लेसर डिपॉजिट इसी को कहते हैं। तो इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, प्लेसर डिपॉजिट यही था आपका। अब इसको अगर कंक्लूजन का लास्ट का लिखना है तो आप ये लिख देना कि देर आर मैनी मोर एरियाज वेयर जियोमॉर्फोलॉजिकल नॉलेज में बी अप्लाइड। एग्जाम्पल के लिए लैंड यूज मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉइल इरोजन, सेडिमेंटेशन, वाटर सेड मैनेजमेंट, रिवर मैनेजमेंट, कोस्टल जोन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन सब जगहों पे आप जियोमॉर्फोलॉजी को अप्लाई कर सकते हो, और भी काफ़ी ज़्यादा एरियाज हैं जियोमॉर्फोलॉजी का, वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको मतलब कि अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा क्या, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम कल पढ़ लेंगे आपका जियो हाइड्रोलॉजी। ठीक है, और हमारा ये जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगले साल का जो मुझे मतलब कि क्वेश्चन लग रहा है 2026 के मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का, उसमें फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी जो है उसी का कोई पार्ट आपका रहेगा, जो मुझे लग रहा है। फ्लूवियल वैसे आ चुका है 2022, 23, 24 सब जगह आ चुका है, तो आप देख लीजिए। थैंक यू।